केजरीवाल की दिल्ली में है कूड़ों का महापहाड़, फिर भी यूपी में फेंका जा रहा था दिल्ली का कूड़ा। योगी सरकार ने पकड़ ली दिल्ली सरकार की चोरी। हाय हाय करने वाले केजरीवाल अब क्या कहेंगे? केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी जगह खड़े होकर हाय हाय कर रहे हैं और बीजेपी को कोसने में लगे हुए हैं जहां पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा पहाड़ है। और ये पहाड़ पत्थरों वाला पहाड़ नहीं है, ये कूड़े के ढेर वाला पहाड़ है, जहां खड़े होकर आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कोस रहे थे। लेकिन अब तो राज्य में सरकार के साथ साथ एमसीडी भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल सरकार दिल्ली से कूड़ों का पहाड़ नहीं खत्म कर सकी। इसके बजाय चोरी छुपे दिल्ली का कूड़ा यूपी में फेंकवाया जा रहा है, जिस पर अब योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल देश की राजधानी कूड़े के लिए पिछले कई सालों से बदनाम रही है। यहां तक कि साल 2022 में खुद आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम केजरीवाल ने गाजीपुर में लगे कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर बीजेपी को कोसने की खूब कोशिश की थी। यकीन नहीं तो खुद ही सुन लीजिए। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था। दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। कूड़े के पहाड़ के बहाने बीजेपी को कोसते कोसते केजरीवाल ने एमसीडी में अपनी सरकार बनवा ली। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल सरकार गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को नहीं खत्म कर पाई। ये पहाड़ खत्म करने की बात तो छोड़िए, अब तो दिल्ली का कूड़ा दिल्ली में फेंके जाने के बजाय योगी के यूपी में चोरी छुपे फेंका जा रहा है, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल यूपी के जिला गाजियाबाद की तेज तर्रार मेयर सुनीता दयाल को पिछले कई दिनों से खबर मिल रही थी कि दिल्ली का कूड़ा उनके जिले में डंप किया जा रहा है, जिसके बाद शुक्रवार को वो खुद नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमके सिंह और पार्षद राजीव शर्मा के साथ मोटा में स्थित डंपिंग प्लांट में छापा मार दिया और दिल्ली से आए 3 ट्रक पकड़ लिए। कुछ देर बाद डंपिंग प्लांट पर जा रहे 6 और ट्रक मेयर सुनीता दयाल ने पकड़ लिए, यानी कुल 9 ट्रक पकड़े गए जो दिल्ली से कूड़ा लेकर गाजियाबाद के मोटा डंपिंग यार्ड लेकर आए थे। उन्होंने इस मामले में थाना नंदग्राम और थाना मुरादनगर में जांच के लिए तहरीर दी है। कूड़ा निस्तारण हो रहा है। मैंने देखा कि 2 दिन पहले मशीन बनती, कैसे निस्तारण होता, जाके चेक करो। तो मैं 7:30 बजे जो आस-पास के पार्षद है उन्हें ही ले जाते हैं, मैंने इन्हें बुलाया। मैं पहुंची वहां पर, मैं पहुंची तो देखा मशीनें बंद थी, कोई कूड़ा निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद में एक लैंडफिल मुझे किसी ने शादी में बताया, हमारे यहाँ बहुत बड़ा खेत लेके 25-30 फुट गड्ढा करा गया है, उसमें कूड़ा डालना शुरू होगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं, जमीन खराब हो जाएगी।
मैंने जाकर वहां निरीक्षण किया तो एक पोकलैंड थी, वहां पर कूड़ा आ रहा था। मुझे लगा कि ये हमारा कूड़ा यहाँ क्यों डल रहा है, दूसरी साइड है क्या कारण है, निस्तारण तो कर नहीं रहा जिरोन। तो उसके बाद जब मैं निकली तो मुझे एमसीडी के ट्रक आते दिखाई दिए। एकदम से हम रुके, भागकर पहुंचे, हमने ड्राइवरों को नीचे उतारा और उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले मोटा पे जा रहे हैं डालने के लिए। दूसरी बात, मैंने कहा कब यूं के रात में भी आते हैं, मैंने कहा सच बताना। बोले जी हम तो नौकरी करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो रात में भी आते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे ट्रक आते हैं। मेरा दिमाग ठनका कि उधर पाइपलाइन पे भी हमारा कूड़ा पड़ा हुआ है, निस्तारण नहीं हुआ था। मैं पाइपलाइन पे गई तो मैंने देखा 6 ट्रक आ रहे। जैसे ही ये खबर सामने आई कि दिल्ली का कूड़ा यूपी के गाजियाबाद लाया जा रहा था तो राजधानी लखनऊ में भी हड़कंप मच गया। यहां तक कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि गाजियाबाद में कूड़ा डंप कर रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। भविष्य में भी अगर ये काम जारी रहा तो हम दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कूड़ा फैलाने का अधिकार नहीं है। इसे गंदगी फैलाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं है। गाजियाबाद में जिस ढंग से दिल्ली सरकार ने कूड़ा फेंकने का एक काम कर रखा था उसको हमने रोक लगाई है, उनके ट्रकों को जब्त किया है, चेतावनी भी दी है और भविष्य में अगर पुनरावृत्ति हो तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी को भी प्रदेश में गंदगी कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो तैयारियां हो रही है उत्तराखंड में मसौदा अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। समय आने पर आपके समक्ष पूरी बात रखेंगे, लेकिन ये तय है एक देश में एक कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर, विपक्ष में जो देखा गया था पहले मायावती और अखिलेश यादव में जो टकराव था, लेकिन मायावती उनको जन्मदिन की बधाई दे रही है, तो क्या लगता है कि ये भी शामिल हो? इस बात की मुझे जानकारी नहीं, ये तो आप पूछिए उन लोगों से जो ज्योतिष के जानकार हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान बता रहा है कि सरकार ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की घटनाएं होती हैं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने तो इस मामले में यहां तक बताया कि फैक्ट्री पर रखे रजिस्टर को चेक किया गया तो पाया गया कि दिल्ली से लाने वाले कूड़े की तुलाई साइट पर कराई जाती थी और इस कूड़े के निस्तारण का बिल नगर निगम के खाते में भेजा जाता था। कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही थी और नगर निगम के अधिकारियों ने भी इसे नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं, कूड़े के निस्तारण के नाम पर हर महीने नगर निगम निजी कंपनी को 1 से 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है। इसके बावजूद शहर का कूड़ा निस्तारित होने के बजाय डंप किया जा रहा था। बहरहाल योगी सरकार की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।